औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी क़ाज़ी शब्बीरुल आबिदीन साहब, मोहतरमा सैयदा ज़ीनत फ़ातिमा, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सफ़दर क़ाज़ी साहब, एडवोकेट क़ाज़ी मुबश्शिर आबिदीन साहब और प्रिंसिपल सैयदा तहसीन फ़ातिमा, लेक्चरार्स, HOS की टीम, एडमिनिस्ट्रेटर्स और तमाम तालिब इल्म, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कई घंटों से हम ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और इसमें अवार्ड्स भी दिए गए। आपने जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट सफ़दर क़ाज़ी साहब को भी समाअत फरमाया। एडवोकेट क़ाज़ी मुबश्शिर भी अपने ज़रीन ख़यालात आपके सामने रखे, आपको कैरियर अचीवमेंट्स के बारे में, हार्ड वर्किंग के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। जनरली सबसे पहले तो मैं ऑनर सेरेमनी एंड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम नेमली शेपिंग यंग माइंड टू परस्यू कैरियर इन जुडिशल एंड लिटिगेशन फील्ड, ये प्रोग्राम का मकसद सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एजुकेशन हमको आगे बढ़ने में जो मदद करता है। यकीनन आज हमने अवार्ड्स दिया, हमने जो है स्पीच सुनी, हमारे सामने ये टारगेट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अल रिज़वान में पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं पिछले कई सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। अल रिज़वान स्कूल की शुरुआत 2004 से हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का सफ़र रहा। हमने ये देखा है कि कई बच्चों को हमने डॉक्टर बनते हुए देखा, कई बच्चों को इंजीनियर्स बनते हुए देखा, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, UPSC से रिलेटेड जॉब्स है, MPSC से रिलेटेड जॉब्स है, हमारे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पेरेंट्स को, जिनको हमने बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड दिया है, क़ाज़ी शब्बीरुल आबिदीन साहब को, मोहतरमा सैयदा ज़ीनत फ़ातिमा बाजी को, और साथ ही साथ जुडिशल मैजिस्ट्रेट सफ़दर क़ाज़ी साहब को और एडवोकेट क़ाज़ी मुबश्शिर साहब को, आबिदीन साहब को। हमने जुडिशल मैजिस्ट्रेट सफ़दर क़ाज़ी साहब को अल रिज़वान अप्रिसिएशन अवार्ड फॉर अचीविंग द प्रेस्टिजियस कैरियर इन जुडिशल फील्ड, और उसी के साथ साथ एडवोकेट क़ाज़ी मुबश्शिर आबिदीन साहब को अल रिज़वान अप्रिसिएशन अवार्ड फॉर अचीविंग द प्रेस्टिजियस कैरियर इन लिटिगेशंस फील्ड, वकालत में। तो ज़ाहिरी बात है कि ये लोग तो आज एक कैरियर अचीवमेंट्स का अवार्ड ले चुके हैं। इनकी मेहनत रही, उसमें एक अच्छे लेवल पे जो है इन्होंने अपना, जहाँ तक ये दोनों सफ़दर क़ाज़ी साहब को और मुबश्शिर साहब को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये अपने एजुकेशन फील्ड में भी एक टॉपर स्टूडेंट की तरह, उन्होंने टॉपर स्टूडेंट थे और इन्होंने बाय चॉइस अपने लेवल पे इस फील्ड को चॉइस किया। और यकीनन यहाँ जाने के बाद मुस्लिम समाज, वालिदैन के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे मुस्लिम समाज के स्टूडेंट्स आज अच्छे बड़े डिजिग्नेशंस हासिल कर रहे हैं। और हमने बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड इसलिए दिया कि ये दो बच्चों के साथ साथ
इनके और 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का है जो इंजीनियर है, वो भी अच्छी जॉब पे है। 2 लड़कियां गवर्नमेंट टीचर है, और एक लड़की अभी पीएचडी कंप्लीट कर रही है हैदराबाद से। तो 6 बच्चों को शबीरुल आबिदीन साहब ने जिस अंदाज़ में, या सैयदा जीनत फ़ातिमा मैडम बाजी ने जिस अंदाज़ में उनकी परवरिश की, तालीमी मैदान में उनको आगे बढ़ाया, तो ये काबिल तारीफ़ है। और उस ऐसे पेरेंट्स की हमको ज़रूरत है। पिछले कई साल से मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने देखा हूँ अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हाई स्कूल तक तकरीबन 11 बैचेस निकल गए हैं। 600-650 के करीब हमारी स्ट्रेंथ है जो पास आउट हुई है 100% रिज़ल्ट के साथ। पिछले 11 साल से 100% रिज़ल्ट से हमारे कई बच्चे मेरिट्स में आए, कई बच्चे जो है 80 के ऊपर परसेंटेज है, डिस्टिंक्शंस में आए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं। जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस प्रोफेशन में वो जुड़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो ये अल रिजवान की एक अच्छी खासी मेहनत है। और ये जो बच्चों के अंदर जब हम मवाजना करते हैं, हाई स्कूल तक जो बच्चे हमारे पास पढ़ाई करके हासिल करके गए हैं, उन तक जब मवाजना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन 600-650 बच्चों के अंदर 200 से 250 बच्चे हमारे मेडिकल प्रोफेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि MBBS है, डॉक्टर लेवल पे MBBS है, BDS है, BHMS है, BUMS है, और साथ ही साथ जो है फार्मेसी है। मेडिकल से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उसको चॉइस कर रहे हैं। उसी अलावा इंजीनियर्स में भी हमारी एक अच्छी खासी तादाद है हमारे बच्चों की। इंजीनियरिंग फील्ड में काम के प्रोफेशंस कुछ बच्चे बन चुके हैं, कुछ बच्चे जो है बन रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेजेस में आज अल रिजवान के बच्चे नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट सीट्स हासिल कर रहे हैं, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है। कॉलेज का भी हम लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। कॉलेज में भी तकरीबन 8 बैचेस हमने निकाले। तो ये फील्ड्स, ये 2 प्रोफेशंस में हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर रहे हैं, रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, कैरियर अचीव कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम दूसरी फील्ड्स को देखते हैं, दूसरे प्रोफेशंस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमको लग रहा है कि भाई हम कम पड़ जा रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई आप लोग नए कैरियर को भी चॉइस करें। उस मकसद से इस प्रोग्राम को रखा गया था हमारा। और आप लोगों ने जो है जज साहब से भी बहुत आपने उनके ख्यालात को आपने सुना, एडवोकेट साहब को भी सुना। तो ये हमको बता रहे हैं कि भाई एजुकेशन के अंदर हमको हर फील्ड को चॉइस करना पड़ेगा। जुडिशल सिस्टम में भी आपको जाना पड़ेगा, अच्छे जजेस बनना पड़ेगा, अच्छे लॉयर्स बनना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ MPSC UPSC के थ्रू भी आपको जो है क्लास 1 ऑफिसर्स या सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स बनना पड़ेगा, CA बनना पड़ेगा, CS बनना पड़ेगा। हर फील्ड के अंदर, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड हो, चाहे वो जुडिशल से रिलेटेड फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड हो, मेडिकल लाइन की फील्ड हो, हर लेवल पे इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड फील्ड हो, यानी हर जगह पे मुस्लिम समाज के बच्चों को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम एक लिहाज से सक्सेस हो रहे हैं। हमारा जो रिज़ल्ट्स है, हमारे जो बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें खुशी है इस बात की। तो ये तमाम चीज़ें हमको बता रहे हैं, उसके लिए हम वर्क भी कर रहे हैं सर। हमारे पास जो इस अंदाज में काम हो रहा है, जैसा हम लोगों ने जो है पिछले 2023-24 से कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन कोर्सेस चालू किए, जिसमें 3rd क्लास से लेके 9th क्लास के बच्चों को MPSC UPSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स लिया जाता है साल में 2 मरतबा। और उसी के साथ साथ जो है 8th क्लास से हम लोग नीट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साल में 2 बार लेते हैं, 8, 9 के 10th के बच्चों को। साथ में जो है नीट का भी, JEE का भी एग्ज़ाम लेते हैं सेम पैटर्न पर, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके। इससे बच्चों को अभी से 3rd क्लास के बाद, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि MPSC क्या चीज़ है मुझे पता नहीं था, नीट क्या चीज़ है पता नहीं था। नीट उस टाइम पे था भी नहीं, लेकिन MPSC था, UPSC था। तो
हमने अभी ये शुरुआत की है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, पेरेंट्स के भी व्यूज़ हमको आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी खुश है। और साल में हम इनको इस एग्ज़ाम्स के बाद इनके जो इसमें जो बच्चे स्कोरिंग करते हैं उसमें हम उनको इनामात भी दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने जो है स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम तैयार किया है और उसका सिलेबस भी हमने खुद अपने स्कूल के अंदर हमने डिज़ाइन किया है। हम चाहते हैं कि भाई जो हमने जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कौन से बच्चे, अब जैसा आप लोग हैं, आपको पता है, आपने जुडिशल के एग्ज़ाम्स देके जज बने, तो आपको पता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कितनी, तो आप नीचे से आपने जो है तैयारी की और उसका रिज़ल्ट आपको मिला। उसी अंदाज में हम बेसिक स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे हैं और ये साल से तो हमने उसके अंदर एक कंप्लीट लर्निंग मेथड को शुरू किया है ताकि जो स्किल्स ज़रूरी है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, लैंग्वेज की स्किल्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसके अलावा अलजबरा है, ज्योमेट्री है, हिस्ट्री है, जोग्राफिया है, मराठी लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। एमपीएससी के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का रिटर्न पेपर होता है, 50 नंबर का एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है। तो जनरली मराठी के ऊपर भी हम लोग उसी अंदाज में फोकस कर रहे हैं। तो एक सिलेबस बनाकर एक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को कंप्लीट लर्निंग मेथड के ज़रिए हम बच्चे, आप लोगों को पता है, आप लोग देख रहे हैं, फिर फुल डे एजुकेशन सिस्टम है हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का। तो यकीनन हमको लगता है कि भाई बच्चे सुबह आते हैं, शाम में जाते हैं, लेकिन बेटे आप लोगों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आपके सीनियर्स आज बड़े अच्छे प्रोफेशंस ज्वाइन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई कल हमारे स्टूडेंट्स, अल रिजवान के स्टूडेंट्स ना सिर्फ जज बने अच्छे, ना सिर्फ अच्छे लॉयर्स बने, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स बने, यूपीएससी के थ्रू सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स बने, आईआरएस के थ्रू, आईपीएस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, सुपर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जॉब्स करे, पुलिस आईपीएस के थ्रू जो है इंडियन पुलिस सर्विस में जाए, आईआरएस के थ्रू इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाए, आईएफएस के जरिए इंडियन फॉरेन सर्विस में जाए, यानी सीए बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बने, आईआईटी के थ्रू इंजीनियर्स बने। ये हमारी कोशिश है, उसके लिए हम बेसिक लेवल पे बच्चों पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे। हम कोशिश हमारी चालू है। यकीनन जो है पेरेंट्स के सामने उनके 6, 4, 2, 3 जो भी बच्चे होते हैं वो उनका टारगेट होते हैं और मेरे सामने अल रिजवान के अंदर आज पढ़ने वाले 1000 बच्चे टारगेट हैं। हम उनके ऊपर एक एक बच्चे के ऊपर नज़र लगा के काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि भाई जिस अंदाज में एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम एग्ज़ाम्स ले रहे हैं बच्चों के, तो उसके बेनिफिट्स यकीनन आगे चल के मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जिस अंदाज में जैसा कि आज और एक बात है, जैसा कि हमने पेरेंट्स को अवार्ड दिया है बेस्ट पेरेंट्स का, तो बेटे आप लोगों को भी इस बात को जहन में रखो कि जब आप सक्सेस होंगे, जब आप एक बड़ा अचीवमेंट्स लेंगे, एक अच्छा डिजिग्नेशन लेंगे, या कल अच्छे लेवल पे जो है आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ खोलेंगे, अच्छे लेवल पे जब आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन आपका नाम तो होगा, आपके साथ साथ आपके फैमिली का नाम होगा, आपके पेरेंट्स को इज़्ज़त मिलेगी, आपके फैमिली को इज़्ज़त मिलेगी और उसी के साथ साथ आपके समाज को इज़्ज़त मिलेगी और उसी के साथ साथ आप अपने मुल्क का नाम होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हम एक अच्छे सिटीज़न के तौर पर एक अच्छे प्रोफेशनलिस्ट बनकर मार्केट में आएंगे, एक अच्छा डिजिग्नेशन हमारे पास रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि भाई हमारे जो है अल रिजवान में पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंगिंग करते हो, हमारे पास सब समाज के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाह रहे हैं कि भाई हर समाज के बच्चे आगे बढ़े और एक अच्छा जो है आगे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। जिस अंदाज में हमारे पास से बच्चे पास आउट होके जा रहे हैं और उसी अंदाज में जो है उनका जो फ्यूचर बन रहा है, आपने देखा होगा बाहर के पूरे बोर्ड्स लगे हुए हैं, बच्चों की फ़ोटोआँ हैं, तो ये अच्छे हाईली जो है बच्चे तैयार होकर यहाँ से निकले। कई बच्चे मेरिट्स में आए हमारे पास, अभी इंशाल्लाह ये साल भी अच्छे बच्चे मेरिट्स में आएंगे। तो हमारा ये आज का जो प्रोग्राम का जो मकसद है वही मकसद है कि हम चाहते हैं कि भाई रिजवान के बच्चे भी एक बड़ी जो है अचीवमेंट्स हासिल करें और उनके वालिदैन को भी उन पर फ़ख्र महसूस हो, जैसा आपको आज फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने बच्चों पर। यकीनन ये आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है एक मेमोरेबल टाइम है आज का और ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे आप।
क्योंकि जनरली आपके 2 लड़कों को भी अवार्ड मिला, आपको भी एक बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड मिला, तो हम चाहते हैं कि भाई ये सभी पेरेंट्स के लिए आप जो है एक आदर्श लेवल पे एक अपने जो है आइडेंटिटी बने, क्योंकि ये जो अवार्ड्स हैं ये सिंबल ऑफ सक्सेस है और यकीनन वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन में। स्कूल के टीचर्स बदल जाते हैं, स्कूल्स बदल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बदल जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो रहते हैं वो बिल्कुल बहुत कुर्बानियाँ देते हैं और एक कुर्बानी के बाद जो है एक हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं और इसलिए हमने ये प्रोग्राम में ख़ास तौर से पेरेंट्स को भी अवार्ड दिया है और हमने और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का, आपने हमारी दावत को कबूल किया और साथ ही साथ मैं सफदर साहब का भी जो है बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जुडिशल मैजिस्ट्रेट का साहब का कि आपने जो है 500 किलोमीटर दूर से सफ़र करके, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो जलगांव में है, वहाँ से आप आए, आपने हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जो है कैरियर गाइडेंस पर उनकी रहनुमाई की, उनके आगे के फ्यूचर पर उनकी रहनुमाई की। साथ ही साथ मैं एडवोकेट काजी मुबशिर आबिदीन साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप यानी कि एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक अच्छा खासा जो है आपसे बहुत नॉलेज मिला, हमारी टीम को नॉलेज मिला। मैं देख रहा था जब आपकी स्पीचेस हो रहे थे, पूरे बच्चों के अंदर एक आपको जिस अंदाज से वो सुन रहे थे उससे अंदाज़ा लग रहा था कि भैया वो यकीनन यहाँ पर बैठे हुए कई बच्चों का आज मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के कई बच्चे जो है जुडिशल प्रोफेशन को भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे प्रोग्राम्स लेने का हमारा टारगेट है, हम हर प्रोफेशंस के लोग को यहाँ बुलाने का हमारा टारगेट है और इसी अंदाज में आप लोगों का शुक्र, आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके हमको इज़्ज़त दी और इंशाल्लाह जब भी हमको ऐसा लगेगा बिल्कुल हम आपसे गाइडलाइन लेंगे इस जुडिशल प्रोफेशन में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और इंशाल्लाह मैं ये कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।